भाजपा को अब तक का उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा झटका समाजवादी पार्टी ने दे दिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद एक और बड़े नेता ने पार्टी छोड़ने का फैसला कर लिया है, राजनीति से संन्यास लेने का फैसला कर लिया है और वो नाम है रीता बहुगुणा जोशी का। ये वही रीता बहुगुणा जोशी हैं जो कांग्रेस से गई थी भाजपा में 2017 के जब चुनाव होने वाले थे विधानसभा के, और विधायक बनी भी थी और उस सीट से विधायक बनी थी जहां पर सबसे ज्यादा दबदबा उत्तराखंड के रहने वालों का है, पहाड़ी वोटर है जहां पर, क्योंकि खुद रीता बहुगुणा जोशी भी उसी जगह से आती हैं जहां पर इस वक्त उत्तराखंड में चुनाव होने वाले हैं। उत्तराखंड से ही रिलेशन भी है बहुगुणा जोशी का, और जो कैंट सीट है उस सीट पर सबसे ज्यादा वोटर जो हमने बताया पहाड़ी वोटर ही हैं और लगातार 12 साल से वहां पर एक्टिव हैं। और अब वहां से टिकट काट दिया गया है रीता बहुगुणा जोशी के बेटे मयंक जोशी का, जिसको लेकर रीता बहुगुणा जोशी ने सबसे तगड़ा झटका दे दिया है। इसी पर बात करते हैं और पूरा समीकरण और पूरी खबर आपको बताते हैं। नमस्कार दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नदीम खान और आप देखना शुरू कर चुके हैं देसी बातें विनर पत्रिका पर। उत्तर प्रदेश में उठापटक का दौर तो शुरू हो चुका था बहुत पहले से ही। लगातार भाजपा को झटके पे झटके लग रहे थे और भाजपा भी जो झटके दे रही थी दूसरी पार्टियों को, वो उनको ला रही थी जिनका कोई वजूद नहीं था। जैसे आरपीएन सिंह को ले ले, कोई इतना बड़ा नाम नहीं था, और भी दूसरे नेताओं को ले ले, वो इतने बड़े बड़े नाम नहीं थे। अपर्णा यादव को भी शामिल किया, लेकिन अपर्णा यादव भी राजनीति में अगर देखा जाए तो कोई इतना बड़ा मकाम नहीं है, कोई इतना बड़ा नाम नहीं है। उन्होंने नेता के तौर पर ऐसा कोई पहचान नहीं बनाई है। उनकी पहचान अगर थी तो वो थी मुलायम सिंह यादव की बहू के तौर पर, उनको अखिलेश यादव की परिवार का हिस्से के तौर पर देखा जाता था। मगर अपर्णा यादव को भाजपा ने शामिल किया तो ये बात हमने आपको पहले ही बता दी थी कि इस सीट पर पेच फंसेगा, और फंसा भी। भाजपा ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए प्रयागराज से सांसद बहुगुणा जोशी के बेटे मयंक जोशी को टिकट नहीं देने का फैसला किया है। और उसकी वजह भी है अपर्णा यादव, क्योंकि अपर्णा यादव को किसी और जगह से सीट नहीं मिल सकती और ना ही उनको चुनाव लड़ाया जा सकता है, क्योंकि अपर्णा यादव भी एक बिस्ट हैं। वो भी एक पहाड़ी वोटर के तौर पर उनको देख रहे हैं कि पहाड़ी वोटर उनसे लगाव रखेंगे, शायद जो है लखनऊ कैंट की सीट निकाल सकती हैं वो। मगर अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मयंक जोशी ने समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली है। जी हाँ, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि मयंक जोशी ने भाजपा को एक तगड़ा झटका दे दिया है जैसे ही मयंक जोशी का टिकट काटा गया। बेटे को विधानसभा चुनाव का टिकट नहीं मिलने पर रीता बहुगुणा जोशी बहुत नाराज चल रही थी। काफी दिन से वो जो है कह रही थी भाजपा को कि उनको टिकट दिया जाए, मगर नहीं दिया जा रहा था। इसके लिए उन्होंने एक फैसला भी कर लिया कि वो राजनीति से संन्यास ले लेंगी। उसकी वजह यह थी कि भाजपा ने कहा था कि भैया एक परिवार से सिर्फ एक ही को टिकट मिलेगा, चाहे रीता बहुगुणा जोशी ले ले, चाहे उनके जो है बेटे ले ले। अब बेटे को चुनावी मैदान में उतारने के लिए उन्होंने खुद फैसला कर लिया था कि वो संन्यास ले लेंगी, मगर इसके बावजूद भी भाजपा ने टिकट नहीं दिया मयंक जोशी को, जिसके बाद उन्होंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली। मीडिया खबरों की माने तो रीता बहुगुणा जोशी ने यह कहा है कि भाजपा ने उनके बेटे को टिकट नहीं देने का फैसला किया है और अब वो खुद भी चुनावी राजनीति से संन्यास ले रही हैं ताकि उनके बेटे को चुनावी मैदान में उतारा जा सके। साथ ही उन्होंने कहा कि उनकी लोकसभा का कार्यकाल 2024 में खत्म हो रहा है, इसके बाद वो भविष्य में कभी कोई चुनाव नहीं लड़ेंगी। इसके अलावा उन्होंने एक बात और कही कि उनका बेटा समझदार है, वो अपने फैसले लेने के लिए स्वतंत्र है, और जब उनके बेटे ने स्वतंत्र रूप से यह फैसला ले लिया है कि वो समाजवादी पार्टी ज्वाइन करेंगे, इसीलिए काफी दिन से अगर आप देखें तो लखनऊ कैंट सीट से अभी तक समाजवादी पार्टी ने कोई कैंडिडेट नहीं उतारा था, ना ही घोषणा की थी, क्योंकि उनको पता था कि ये होने वाला है। और हाल ही में जब हम समाजवादी कार्यालय गए थे, वहां पर लोगों से बात की थी, तो उनके कार्यकर्ताओं का, खुद अखिलेश यादव का भी ये कहना था कि मयंक जोशी उनके संपर्क में है। बस तब तक के संपर्क था जब तक भाजपा ने उनका टिकट नहीं काटा था। जैसे ही उनका टिकट कटा वैसे ही भाजपा से संपर्क भी मयंक जोशी का टूट गया। पिछले दिनों भी उनके बेटे को टिकट दिए जाने की मांग और समर्थन करते हुए उन्होंने कहा था कि उनका बेटा 12 साल से बीजेपी में काम कर रहा है, मगर उसने अभी तक टिकट को लेकर किसी भी तरह का दावा नहीं किया था। मगर अब उसको टिकट अगर वो मांग रहा है तो ये उसका अधिकार है। अगर पार्टी का नियम है कि एक ही परिवार से टिकट है तो मैं सांसद के तौर पर अपना इस्तीफा देने को तैयार हूं। यानी कि अपने बेटे के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी जो है रीता बहुगुणा जोशी ने दी, उसको भी भाजपा ने नकार दिया, उसको भी भाजपा ने सीरियसली नहीं लिया। रीता बहुगुणा जोशी लखनऊ के अंदर एक काफी बड़ा चेहरा है। उत्तर प्रदेश की राजनीति की अगर बात की जाए तो जब वो कांग्रेस में थी तो कांग्रेस के अध्यक्ष के तौर पर भी उनको देखा गया था, सीएम का चेहरा भी रही थी कांग्रेस के लिए।
मगर भले ही कांग्रेस इतना अच्छा नहीं कर पाई थी, जिसके बाद रीता बहुगुणा जोशी ने भाजपा ज्वाइन की थी, विधायक बनी, फिर उसके बाद सांसद बनी और अब अपने बेटे को भी वो चाहती थी कि विधायकी का टिकट मिले। और देखा जाए तो कैंट सीट काफी मजबूत सीट मानी जाती थी भाजपा की, क्योंकि यहां से कभी कोई और नहीं जीता। यहां पर या तो कांग्रेस का दबदबा रहा था या फिर भाजपा का, हमेशा से कांग्रेस या भाजपा का ही प्रत्याशी निकल रहा था। और उसकी वजह भी है कि वहां पर जो पहाड़ी वोटर्स है वो हमेशा से रीता बहुगुणा जोशी के साथ रहा है और अब वो पहाड़ी वोटर मुड़ जाएगा समाजवादी पार्टी की तरफ, क्योंकि 12 साल से लगातार एक्टिव है वहां पर मयंक जोशी। और सबसे बड़ी बात सिर्फ पहाड़ी वोटर का मामला नहीं है, यहाँ पर जो मुस्लिम समुदाय रहने वाला है वो भी रीता बहुगुणा जोशी को काफी मानता है और पिछली बार काफी बड़ी संख्या में वोट भी किया था रीता बहुगुणा जोशी के लिए, क्योंकि उनको उम्मीद थी कि भला कोई सुने ना सुने, रीता बहुगुणा जोशी उनकी सुनेगी, क्योंकि उनको अक्सर देखा जाता था जब भी ईद या बकरीद या कोई भी ऐसे त्यौहार होते थे तो वो मुस्लिमों की मस्जिदों के आसपास या नदवे के आसपास जाती थी, लोगों से मिलती थी, हमेशा एक संपर्क में रहती थी। तो ये एक वोट जो बैंक है मुस्लिम और पहाड़ियों का, ये वोट बैंक अब मुड़ जाएगा रीता बहुगुणा जोशी के लिए भी और समाजवादी पार्टी के लिए भी, और भाजपा को यहां से बड़ा तगड़ा झटका लगने वाला है। यानी कि एक और सबसे तगड़ा विकेट समाजवादी ने गिरा दिया है भाजपा का। अब भाजपा चाहे जितना भी कवर करने की कोशिश करे, यहां पर अपर्णा यादव को भी उतारेगी, तब भी अपर्णा यादव को यहां से मुंह की खानी पड़ सकती है, जैसे पिछली बार हुआ था। अब एक समीकरण बन रहा है जिस तरीके से इस सीट को लेकर, तो एक समीकरण तो साफ हो गया है कि समाजवादी के लखनऊ कैंट से जो विधायक होने वाले हैं आने वाले टाइम में, जल्द ही इसकी जो घोषणा है हो सकता है समाजवादी कर भी देगी, वो मयंक जोशी को ही टिकट देगी, क्योंकि वहां पर सबसे ज्यादा काम अगर किसी ने किया है तो वो रीता बहुगुणा जोशी हैं और उनके बेटे मयंक जोशी हैं। तो यानी कि कुल मिलाकर भाजपा का सुपड़ा अब यहां से साफ होता दिख रहा है। फिलहाल आपका क्या कहना है इस पूरी खबर को लेकर, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। देखते रहिए जनपत्रिका। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार, खुदा हाफिज, जय हिंद।